वेलकम बैक टू सीजी शिक्षा मैडी साथ जैसे कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स का लास्ट चैप्टर 16 चैप्टर आंकड़ों का विश्लेषण के बेस पे। तो प्रीवियस वीडियो नॉलेज में आप लोगों ने जो भी देखा था भाई वो सभी बेसिक नॉलेज के बेस पे था, बेसिक फंडामेंटल फार्मूलाज के बेस पे थे। तो उतने में आप लोग बेसिक फंडामेंटल नॉलेज कंप्लीट होता है। अब हम लोग एक्सरसाइज की स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं भाई, ठीक है। तो एक्सरसाइज फर्स्ट के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, ये किसके किसके बेसिस पे रहेगा और ये किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा, क्योंकि निम्नलिखित सवालोों के हल खोजने के लिए आप समांतर माध्य तथा माध्यिका में से किसका प्रयोग करेंगे और किसमें इनमें से कोई काम नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को जानना है भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस के अकॉर्डिंग में रहेगा, ठीक है। तो पहला समांतर माध्य के बारे में जाने थे हम लोग, फिर माध्यिका के बारे में जाने थे, फिर बहुलक के बारे में जाने थे, ठीक है। समांतर माध्य, फिर बहुलक, फिर माध्यिका के बारे में जाने थे, ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे होता है और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में होता है, ठीक है। तो एक को हम लोग मीन के बेसिस पे देखे थे भाई कि मीन के बेसिस पे क्या होता है हमारे पास, फिर मॉड के बेसिस पे क्या होता है हमारे पास, फिर मीडियन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखे थे कि ये किसके अकॉर्डिंग होता है और ये किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या किए थे, सॉल्व आउट किए थे भाई, ये दोनों किसके बेसिस होता है, किस किसके अकॉर्डिंग होता है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्या करने वाले हैं, क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है, देखिए कि निम्नलिखित सवालों के हल खोजने के लिए आप समांतर माध्य तथा माध्यिका में से किसका प्रयोग करेंगे और किसमें इनमें से कोई काम नहीं आएगा। तो निम्नलिखित सवालों के हल खोजने के लिए आप समांतर माध्य तथा माध्यिका में से किसका प्रयोग करेंगे और किसमें इनमें से कोई काम नहीं आएगा। तो निम्नलिखित सवालों के हल खोजने के लिए आप समांतर माध्य तथा माध्यिका में से किसका प्रयोग करेंगे और किसमें इनमें से कोई काम नहीं आएगा, ठीक है। तो निम्नलिखित सवालों के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, ठीक है, कि हमारे पास समांतर माध्य के बेस पे क्या आता है, बहुलक के बेस पे क्या आता है, माध्यिका के बेस पे क्या आता है, ठीक है। माध्यिका के बेस पे भी हमारे पास क्या क्या कंटेंट आते हैं और किसके अकॉर्डिंग में भी आते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर लेते हैं, सॉल्व आउट कर लेते हैं। तो निम्नलिखित सवालों के हल खोजने के लिए आप समांतर माध्य तथा माध्यिका में से किसका प्रयोग करेंगे और किसमें इनमें से कोई काम नहीं आएगा। राज्य में सबसे अधिक लोकप्रिय अखबार कौन सा है, राज्य में सबसे अधिक लोकप्रिय अखबार कौन सा है, राज्य में सबसे अधिक लोकप्रिय अखबार कौन सा है, एक महीने में हुए औसत वर्षा कितनी है, किसी परीक्षा में 100 विद्यार्थियों ने भाग लिया, 3 विद्यार्थियों में से अंकों के आधार पर सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले 50 विद्यार्थी कौन कौन से हैं, जनवरी के महीने में पेट्रोल का दाम कितना रहा। ये सारे चीज़ के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को फाइंड आउट करेंगे भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा, किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखते जाते हैं भाई कि राज्य में सबसे अधिक लोकप्रिय अखबार कौन सा है, एक महीने में हुई औसत वर्षा के बेस पे किसी परीक्षा में 100 विद्यार्थियों ने भाग लिया, 3 विद्यार्थियों में से अंकों के आधार पर सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले 50 विद्यार्थी कौन कौन से हैं, जनवरी के माह में पेट्रोल का औसत दाम कितना रहा। निम्नलिखित सवालों के हल खोजने के लिए आप समांतर माध्य तथा माध्यिका में से किसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो जिस तरीके से हम लोग जानते हैं कि भाई टैली के माध्यम से क्या होता है, टैली चिन्ह के माध्यम से, पाई चार्ट के माध्यम से, मॉड के माध्यम से, मीन के माध्यम से, मीडियन के बेसिस पे देखे हैं और ठीक है, बहुलक और उसका दो फार्मूला के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को देखे थे भाई कि दोनों फार्मूला के बेसिस पे भी हमारे लोगों के पास क्या क्या कंटेंट होता है और दोनों किसके बेसिस पे होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 1 मार्क्स के बेस पे हमारे पास कई क्वेश्चन आ सकते हैं जो कि अलग अलग कंटेंट के अनुसार रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि निम्नलिखित सवालों के हल खोजने के लिए आप समांतर माध्य तथा माध्यिका में से किसका प्रयोग करेंगे और किसमें इनमें से कोई काम नहीं आएगा। राज्य में सबसे अधिक लोकप्रिय अखबार कौन सा है,
दूसरा क्वेश्चन में घुमाकर पूछ रहा है भाई कि एक महीने में हुई औसत वर्षा कितनी है। तीसरा में पूछ रहा है और थोड़ा टर्निंग क्वेश्चन माध्यम से डाल रहा है, टर्निंग क्वेश्चन थोड़ा और डाल रहा है भाई कि किसी परीक्षा में 100 विद्यार्थियों ने भाग लिया है तो इन विद्यार्थियों में से अंकों के आधार पर सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले 50 विद्यार्थी कौन कौन से हैं। चौथा को थोड़ा सा और घुमा दिया है कि जनवरी के महीने में पेट्रोल का औसत दाम कितना रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग जहाँ पर औसत आ गया मतलब समांतर माध्य आएगा, क्योंकि समांतर माध्य का औसत बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या होती है, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या होती है। जहाँ औसत आया मतलब समांतर माध्य, ध्यान रखना। ठीक है, जहाँ औसत आया मतलब समांतर माध्य हो जाएगा। और जहाँ पर सबसे अधिक, जहाँ पर सबसे अधिक की बात आया, जहाँ पर सबसे अधिक आ गया, क्योंकि जिसकी बार बार पुनरावृत्ति होती है, जो बार बार अधिक बार आता है वो क्या होता है, बहुलक होता है। ठीक है, तो जो बार बार आता है, सबसे अधिक बार आता है वो आप लोग बहुलक होता है। जहाँ पर औसत की बात करने की, औसत जहाँ पर आया मतलब समांतर माध्य रहेगा। और जहाँ पर तुलना वाला रहेगा, जैसे कि किसी परीक्षा में 100 विद्यार्थियों ने भाग लिया है और इन विद्यार्थियों में से अंकों के आधार पर सबसे बेहतर प्रदर्शन 50 विद्यार्थी कौन से, जहाँ पर तुलनात्मक आ गया मतलब वो माध्यिका के बेस पर रहेगा। इस चीज़ को आप लोग यहाँ से माइंड में सेटअप कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास है फर्स्ट एक्सरसाइज के माध्यम से कि निम्नलिखित सवालों के हल खोजने के लिए आप समांतर माध्य तथा माध्यिका में से किसका प्रयोग करेंगे और किसमें इनमें से कोई काम नहीं आएगा। तो निम्नलिखित सवालों के हल खोजने के लिए आप समांतर माध्य तथा माध्यिका में से किसका प्रयोग करेंगे और किसमें इनमें से कोई काम नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि राज्य में सबसे अधिक लोकप्रिय अखबार कौन सा है, एक महीने में हुई औसत वर्षा कितनी है, किसी परीक्षा में 100 विद्यार्थियों ने भाग लिया, इन विद्यार्थियों में से अंकों के आधार पर सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले 50 विद्यार्थी कौन से हैं, जनवरी के महीने में पेट्रोल का औसत दाम कितना रहा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग 1 बाय 1 करके क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा। क्योंकि समांतर माध्य के बेस पे हमारे पास अलग कंटेंट आता है, माध्यिका के बेस पे अलग आता है, बहुलक के बेसिस पे जब भी हम लोग देखते हैं तो हमारे पास अलग अलग कंटेंट आते जाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं भाई, इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं भाई, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं कि दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो निम्नलिखित सवालों के हल खोजने के लिए आप समांतर माध्य तथा माध्यिका में से किसका प्रयोग करेंगे। तो पहला आंसर आपको पता चल ही गया होगा कि राज्य में सबसे अधिक लोकप्रिय अखबार कौन सा है, बार बार आ रहा है भाई, देखिए सब बार बार आ रहा है। तो यहाँ पर उत्तर के माध्यम से देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर बहुलक आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सबसे अधिक ये प्रयुक्त किया गया है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पहला के बेस पे हम लोग देखेंगे तो ये पहला आपका आंसर के बेस से पहला बहुलक हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बहुलक। दूसरा देखिए, पहला राज्य में सबसे अधिक लोकप्रिय अखबार कौन सा है, तो पहला ये बहुलक के बेस पे रहेगा। ठीक है, आप बहुलक के माध्यम से बहुलक का प्रयोग करके इसको पता लगा सकते हैं, क्योंकि बहुलक के बेस पे हम लोग देखते हैं बहुलक के बेस पे क्या होता है कि प्रेक्षणों या आंकड़ों में से, प्रेक्षणों या फिर आंकड़ों में से, प्रेक्षणों या आंकड़ों में से जिस भी चीज़ की जिस भी संख्या या किसी की संख्या की पुनरावृत्ति बार बार हो, पुनरावृत्ति या परिभाषा को समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, पुनरावृत्ति हो, प्रेक्षणों के बेस पे आंकड़ों में से जिस भी संख्या की पुनरावृत्ति बार बार हो, ये बहुलक के बेसिस पे होता है। और जब भी औसत की बात करते हैं हम लोग, जब भी हम लोग किसकी बात करते हैं भाई, जब भी हम लोग औसत की बात करते हैं, तो जब भी औसत जहाँ पर आएगा, औसत जहाँ पर आएगा मतलब वहाँ पर आपको समांतर माध्य यूज करना है। और जहाँ पर आपके पास तुलनात्मक आ गया वहाँ पर आपको यूज करना है माध्यिका, वहाँ पर आपको क्या यूज करना है,
माध्यिका यूज करना है भाई, ठीक है। तो राज्य में सबसे अधिक लोकप्रिय अखबार कौन सा है, इसके माध्यम से जानेंगे। एक महीने में हुई औसत वर्षा कितनी है, किसी परीक्षा में 100 विद्यार्थियों ने भाग लिया तो इन विद्यार्थियों में से अंकों के आधार पर सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले 50 विद्यार्थी कौन कौन से हैं। 4 जनवरी के महीने में पेट्रोल का औसत दाम कितना रहा, ठीक है। तो फोकस किस पर करना है देख लीजिए, आप लोगों को तो पता चल गया होगा कि फोकस अब किस किस पर करना है, किसके अकॉर्डिंग में करना है, ठीक है। तो जहाँ पर सबसे अधिक का सवाल आ गया बहुलक, औसत का सवाल आया, समांतर माध्य, तुलनात्मक आया, माध्यिका के बेस पे रहेगा ये, ठीक है। तो यहाँ से पहला का आंसर क्या हो जाएगा, राज्य में सबसे अधिक लोकप्रिय अखबार कौन सा है, तो इसको हम बहुलक के माध्यम से फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा, एक महीने में हुई औसत वर्षा, एक महीने में हुई औसत वर्षा कितनी है, तो इसका आंसर के बेस पे हम लोग लिखेंगे तो ये किसका हो जाएगा, इसमें आपका दूसरा में आ जाएगा समांतर माध्य। दूसरा में आपका क्या आ जाएगा भाई, समांतर माध्य आ जाएगा। अब पहला में क्या आ गया आपका, बहुलक आ गया, ठीक है। तो पहला में क्या आ गया बहुलक, दूसरा में समांतर माध्य। पहला में राज्य में सबसे अधिक लोकप्रिय अखबार कौन सा है, तो बहुलक। एक महीने में हुई औसत वर्षा कितनी है, तो समांतर माध्य। तीसरा क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं, किसी परीक्षा में 100 विद्यार्थियों ने भाग लिया, इन विद्यार्थियों में से अंकों के आधार पर सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले 50 विद्यार्थी कौन कौन से हैं। 50 विद्यार्थी कौन कौन से हैं, 50 विद्यार्थी कौन कौन से हैं, तो ये आप लोगों के माध्यिका के बेस पर रहेगा। ये आप लोगों के किसके बेस पर रहेगा, माध्यिका के बेस पे हम लोग इस चीज़ को रखेंगे भाई, ठीक है। इसको किसके माध्यम से रखेंगे, माध्यिका के बेस पे रखेंगे। किसी परीक्षा में 100 विद्यार्थियों ने भाग लिया है, इन विद्यार्थियों में से अंकों के आधार पर सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले 50 विद्यार्थी कौन कौन से हैं। तो किसी परीक्षा में 100 विद्यार्थियों ने भाग लिया है, इन विद्यार्थियों में से अंकों के आधार पर सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले 50 विद्यार्थी कौन कौन से हैं, तो ये माध्यिका के बेस पे आ जाएगा। तो पहला, राज्य में सबसे अधिक लोकप्रिय अखबार कौन सा है, तो बहुलक के बेस पे रहेगा। एक महीने में हुई औसत वर्षा कितनी है, तो समांतर माध्य के बेस पे रहेगा। तीसरा, किसी परीक्षा में 100 विद्यार्थियों ने भाग लिया है, इन विद्यार्थियों में से अंकों के आधार पर सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले 50 विद्यार्थी कौन से हैं, तो ये आप लोगों की माध्यिका के बेस पे रहेगा। तो राज्य में सबसे अधिक लोकप्रिय अखबार कौन सा है, तो बहुलक। एक महीने में हुई औसत वर्षा कितनी है, तो समांतर माध्य। किसी परीक्षा में 100 विद्यार्थियों ने भाग लिया, इन विद्यार्थियों में से अंकों के आधार पर सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले 50 विद्यार्थी कौन से हैं, तो ये माध्यिका के बेस पे रहेगा। तो पहला बहुलक के बेस पे है, दूसरा समांतर माध्य के बेस पे है, तीसरा माध्यिका के बेस पे है। पहला बहुलक के बेस पे है, दूसरा समांतर माध्य है, तीसरा माध्यिका के बेस पे है। तो राज्य में सबसे अधिक लोकप्रिय अखबार कौन सा है, तो बहुलक के माध्यम से आ जाएगा। एक महीने में हुई औसत वर्षा कितनी है, तो समांतर माध्य आ जाएगा। किसी परीक्षा में 100 विद्यार्थियों ने भाग लिया है, इन विद्यार्थियों में से अंकों के आधार पर सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले 50 विद्यार्थी कौन से हैं, तो ये माध्यिका के बेस पे आ जाएगा। तो राज्य में सबसे अधिक लोकप्रिय अखबार कौन सा है, तो बहुलक है। एक महीने में हुई औसत वर्षा कितनी है, तो समांतर माध्य के बेस पे हम लोग इस चीज़ को वैल्यू को जल्दी से फाइंड आउट कर लेंगे भाई। और किसी परीक्षा में 100 विद्यार्थियों ने भाग लिया है, इन विद्यार्थियों में से अंकों के आधार पर सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले 50 विद्यार्थी कौन से हैं, तो ये माध्यिका के बेस पे आ जाएगा। तो राज्य में सबसे अधिक लोकप्रिय अखबार कौन सा है, तो बहुलक के माध्यम से इस चीज़ को वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। एक महीने में हुई औसत वर्षा कितनी है, तो इसको हम लोग समांतर माध्य के बेस पे फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी परीक्षा में 100 विद्यार्थियों ने भाग लिया है, इन विद्यार्थियों में से अंकों के आधार पर सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले 50 विद्यार्थी कौन से हैं, तो ये माध्यिका के अनुसार से हम लोग इस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। चौथा यहाँ पर दिया गया है कि जनवरी के महीने में पेट्रोल का औसत दाम, फिर यहाँ पर औसत आ गया तो औसत आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा फिर से समांतर माध्य। ये भी समांतर माध्य के बेस पर जाएगा। तो पहला क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा। तो क्वेश्चन एक्सरसाइज फर्स्ट का आपको क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन के बेस पे दिया गया है कि निम्नलिखित सवालों के हल खोजने के लिए आप समांतर माध्य तथा माध्यिका में से किसका प्रयोग करेंगे और किसमें इनमें से कोई काम नहीं आएगा। निम्नलिखित सवालों के हल खोजने के लिए आप समांतर माध्य तथा माध्यिका में से किसका प्रयोग करेंगे और किसमें इनमें से कोई काम नहीं आएगा। ठीक है, तो पहला, राज्य में सबसे अधिक लोकप्रिय अखबार कौन सा है,
ठीक है। तो निम्नलिखित सवालों के हल खोजने के लिए आप समांतर माध्य तथा माध्यिका में से किसका प्रयोग करेंगे और किसमें इनमें से कोई काम नहीं आएगा। तो पहला, राज्य में सबसे अधिक लोकप्रिय अखबार के माध्यम से है। राज्य में सबसे अधिक लोकप्रिय अखबार कौन सा है के माध्यम से है। दूसरा, एक महीने में हुई औसत वर्षा कितनी है। तीसरा, किसी परीक्षा में 100 विद्यार्थियों ने भाग लिया, 3 विद्यार्थियों में से अंकों के आधार पर सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले 50 विद्यार्थी कौन कौन से हैं। फिर चौथा, जनवरी के महीने में पेट्रोल का औसत दाम कितना रहा, इस क्वेश्चन के माध्यम से। तो निम्नलिखित सवालों के हल खोजने के लिए आप समांतर माध्य तथा माध्यिका तथा बहुलक, ठीक है, यहाँ पर एक और चीज़ है बहुलक में से किसका प्रयोग करेंगे और किसमें इनमें से कोई काम नहीं आएगा। ठीक है। तो पहला, राज्य में सबसे अधिक लोकप्रिय के माध्यम से आप लोग पास क्या आ गया, बहुलक, क्योंकि सबसे अधिक है। दूसरा, एक महीने में हुई औसत वर्षा कितनी है, तो समांतर माध्य आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर औसत बोला गया है। तीसरा, किसी परीक्षा में 100 विद्यार्थियों ने भाग लिया, इन विद्यार्थियों में से अंकों के आधार पर सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले 50 विद्यार्थी कौन से है, तो माध्यिका के बेस पे आ जाएगा। चौथा, समांतर माध्य के बेस पे देखते हैं, जनवरी के महीने में पेट्रोल का औसत दाम कितना रहा, तो ये आप लोगों का समांतर माध्य आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि औसत दाम के बेसिस पे है। ठीक है। तो फर्स्ट के बेस पे बहुलक, दूसरा समांतर माध्य, तीसरा माध्यिका, चौथा समांतर माध्य। यहाँ से आपको आप पहचानना आ जाएगा भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा, कौन से खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अभी तक सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं। तो देखिए ये भी कौन से खिलाड़ी सबसे, फिर से यहाँ पर उपयोग हो रहा है भाई। देखिए फिर से यहाँ पर आपके पास ये आ रहा है सबसे, जहाँ पर ये सबसे ये वाला इस्तेमाल शब्द हुआ, मतलब जान जाइए कि वह क्या है, बहुलक है। तो यहाँ पर उत्तर में देख सकते हैं ये क्या हो जाएगा, बहुलक के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 के बेस पे दिया गया है, कौन से खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अभी तक सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं। तो इसको हम लोग बहुलक के माध्यम से जान सकते हैं। ठीक है, किसके माध्यम से जान सकते हैं, बहुलक के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। ठीक है। तो पाँचवा नंबर में आपके पास ये रहेगा कि कौन से खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अभी तक सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं, तो बहुलक के माध्यम से रहेगा। कौन से खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अभी तक सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं, तो इसको हम लोग बहुलक के माध्यम से देख सकते हैं। किसके माध्यम से देख सकते हैं, बहुलक के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जल्दी से फाइंड आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि 5 नंबर के बेस पे कि कौन से खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अभी तक सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं, तो उत्तर के बेस पे बहुलक के माध्यम से ये हो जाएगा। ठीक है। अब 6 नंबर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई। अब यहाँ से हम लोग किसके माध्यम से देख लेते हैं, 6 नंबर के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं, हमारे पास क्या कंटेंट आता है। ठीक है, तो इसको 6 नंबर के बेस पे देख लेते हैं। तो 6 नंबर के बेस पे देखते हैं कि दावत में बुलाए गए 20 व्यक्तियों के लिए, दावत में बुलाए गए 20 व्यक्तियों के लिए कितनी चपातियों की आवश्यकता पड़ेगी, यह तय करने के लिए। ठीक है, 20 व्यक्तियों के लिए कितनी चपातियाँ, मतलब 20 व्यक्ति मतलब औसत चाहिए भाई कितनी चाहिए, मतलब यहाँ पर भी उत्तर में क्या आ जाएगा, समांतर माध्य। यहाँ पर भी ये समांतर माध्य के अकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक है, किस महीने में ज़्यादा बारिश होती है, ये किस महीने में ज़्यादा बारिश होती है, इसकी कोई संभावना नहीं है भाई, तो इसको तो हम लोग यहाँ से ज्ञात भी नहीं कर सकते। तो इनमें से किसी की भी ज़रूरत नहीं होगी, इनमें से किसी की भी ज़रूरत नहीं, इनमें से कोई नहीं। कोई नहीं के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, तो पाँचवा के बेस पे आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि पाँचवा के बेस पे क्या है, छठवां के बेस पे क्या है, सातवां के बेस पे क्या है। तो कौन से खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अभी तक सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं, कौन से खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अभी तक सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं, कौन से खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अभी तक सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं। तो इसको बहुलक के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जल्दी से फाइंड आउट कर सकते हैं भाई। छठवां नंबर में बोल रहा है कि दावत में बुलाए गए 20 व्यक्तियों के लिए कितनी चपातियों की आवश्यकता पड़ेगी, दावत में बुलाए गए 20 व्यक्तियों के लिए कितनी चपातियों की आवश्यकता पड़ेगी, दावत में बुलाए गए 20 व्यक्तियों के लिए कितनी चपातियों की आवश्यकता पड़ेगी, दावत में बुलाए गए 20 व्यक्तियों के लिए कितनी चपातियों की आवश्यकता पड़ेगी, यह तय करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे भाई, समांतर माध्य का
इस्तेमाल करेंगे। हम किसका इस्तेमाल करेंगे? समांतर माध्य का इस्तेमाल करेंगे भाई, ठीक है। तो दावत में बुलाए गए 20 व्यक्तियों के लिए कितनी चपातियों की आवश्यकता पड़ेगी, यह तय करने के लिए हम समांतर माध्य का यूज करेंगे, ठीक है। समांतर माध्य के बेसिस पे हम लोग मीन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को वैल्यू को जल्दी से क्या कर लेंगे भाई, फाइंड आउट कर लेंगे भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के माध्यम से रहेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि कौन से खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अभी तक सबसे ज़्यादा विकेट लिए, तो इसको बहुलक के माध्यम से हम लोग निकाल सकते हैं। दावत में बुलाए गए 20 व्यक्तियों के लिए कितनी चपातियों की आवश्यकता पड़ेगी, इसके लिए हम लोग समांतर माध्य यूज कर सकते हैं। और किस महीने में सबसे ज़्यादा बारिश होगी, इसको तो किसी को पता नहीं है भाई कौन से महीने में कब बादल गर्म हो जाए, कब बादल ठंडी पड़ जाए, ठीक है। इसलिए इनमें से किसी के भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो 5 के माध्यम से, 6 के माध्यम से और एक को हम लोग 7 के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये किसके किसके एक रोडिंग में रहेगा और ये किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं, ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि यहाँ से हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किसके बेसिस में भी आएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से देखते हैं, हमारे पास 5वां में था कि कौन से खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अभी तक सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं, तो उत्तर बहुलक के बेस पे हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। दावत में बुलाए गए 20 व्यक्तियों के लिए कितनी चपातियों की आवश्यकता पड़ेगी, यह तय करने के लिए हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर समांतर माध्य का यूज हो जाएगा, क्योंकि समांतर माध्यक बेसिस पर हम लोग इस चीज़ को पता कर सकते हैं। और किस महीने में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, तो उत्तर इनमें से कोई नहीं के बेस पे। किस महीने में ज़्यादा बारिश होती है, तो उत्तर इनमें से कोई नहीं के बेस हो जाएगा। तो कौन से खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अभी तक सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं, उत्तर बहुलक के बेस पे। दावत में बुलाए गए 20 व्यक्तियों के लिए कितनी चपातियों की आवश्यकता पड़ेगी, यह तय करने के लिए हम लोग देखते हैं तो एक समांतर माध्य के बेस हो जाएगा। इस महीने में ज़्यादा बारिश होती है, तो उत्तर इनमें से कोई नहीं के बेस हो जाएगा। अब सेकेंड क्वेश्चन के बेस पे देखते हैं, यहाँ से यहाँ से हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे और किसके बेसिस में भी आते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से देखते जाते हैं भाई हमारे पास क्या क्या कंटेंट आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के बेस पे देखते हैं। 10 महीनों में हुई वर्षा मिलीमीटर के आंकड़े निम्नलिखित के माध्यम से है। 243.50 के माध्यम से, 266.00 के माध्यम से, 347.70 के माध्यम से है, पॉइंट के बेसिस पे है। ये दशमलव के माध्यम से है ना, ये सभी आप लोगों का पॉइंट के बेस पे है। ये भी दशमलव है, ये दशमलव है, ये पॉइंट लगा है यहाँ पर, ये भी पॉइंट है और ये ठीक है। यहाँ पर देखिए तो ठीक है, तो यहाँ से हम लोग औसत ज्ञात करना है। औसत को ही हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर माध्य बोलते हैं भाई, इस चीज़ को याद रखना। औसत ही आप लोगों का समांतर माध्य होता है, ठीक है। समांतर माध्य को ही औसत कहते हैं भाई, ठीक है। समांतर माध्य को ही क्या कहते हैं, औसत कहते हैं। इसका फार्मूला के बेस पे एक्स का बार के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो ये सिग्मा एक्स लेते हैं, बाय में हम लोग एन के बेस पे लेते हैं। इसको आप लोग चाहोगे तो एक्स को इस तरीके से लिख सकते हो, एक्स बार के बेस पे अगर ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। ये आप लोगों के फार्मूला के अकॉर्डिंग में, ठीक है। इस क्वेश्चन के बेस पे आप लोग इस चीज़ के माध्यम से इस चीज़ को लिख सकते हैं भाई कि किसके अकॉर्डिंग में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं भाई कि क्वेश्चन नंबर 2 के बेसिस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किसके माध्यम से आएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं, ये किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे। तो 10 महीनों में हुई वर्षा मिलीमीटर के आंकड़े निम्नलिखित है। 10 महीनों में हुई वर्षा मिलीमीटर के आंकड़े निम्नलिखित है। 243.50 के बेस पे, 266.00 के बेस पे, 347.70 के बेस पे, 240.00 के बेस पे, 325.20 के बेस पे, 294.80 के बेस पे, 356.30 के
बेस पे 211.60 के बेस पे 246.90 के बेस पे 282.70 के बेस पे। तो 10 महीनों में हुई वर्षा मिलीमीटर के आंकड़े निम्नलिखित है। 243.50 हो जाएगा, 266.00, 347.70, 240.325 पॉइंट के बेस पे रहेगा। तो औसत यहाँ से ज्ञात करना है भाई, ठीक है। हमको क्या ज्ञात करना है, यहाँ से औसत के बेस पे ज्ञात करना है। किसके बेस पे? क्वेश्चन नंबर 2 के बेस पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई। हमारे पास ये किसके बेसिस पे रहेगा और ये किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं कि 10 महीनों में हुई वर्षा मिलीमीटर के आंकड़े निम्नलिखित है और इन आंकड़ों से औसत वर्षा ज्ञात कीजिए, ये किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, ईजिली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि हमारे पास किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये किसके बेसिस में भी रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से जान सकते हैं भाई, इस क्वेश्चन के माध्यम से हमारे पास क्या क्या कंटेंट रहेंगे और किसके अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई, हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किसके बेसिस पे भी आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं हमारे पास क्या क्या कंटेंट आते हैं और किसके किसके माध्यम से भी आते जाते हैं, ठीक है। तो 10 महीनों में हुई वर्षा मिलीमीटर के आंकड़े निम्नलिखित के बेस पे है। 243.50 के बेस पे, 266.00, 347.70, 240.00, 325.20, 294.80, 356.30, 211.60, 246.90, 282.70 के माध्यम से है। तो इन आंकड़ों से औसत वर्षा ज्ञात कीजिए। इन आंकड़ों से हम लोग क्या ज्ञात करना, औसत वर्षा ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के बेस पे दिया गया है कि 10 महीनों में हुई वर्षा मिलीमीटर के आंकड़े निम्नलिखित है, ठीक है। 3 आंकड़ों से हमको औसत वर्षा फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्या फाइंड आउट करना, औसत वर्षा, ठीक है। तो चलिए दिया है आंकड़े, दिया है आंकड़े यहाँ पर, ठीक है। हमारे पास दिया गया है, ठीक है। पहला दिया गया यहाँ पर 243.50, फिर दिया गया है 266.00, फिर दिया गया है 347.70, फिर दिया गया है 240.00, फिर दिया गया है 325.20, ठीक है। फिर यहाँ से दिया गया है 294.80, फिर 356.30, फिर दिया गया है 211.60, फिर दिया गया है 246.90, फिर दिया गया है 282.70 के माध्यम से, ठीक है। इसके माध्यम से दिया गया है, ठीक है। अब हमको ज्ञात करना है समांतर माध्यम, यहाँ से हमको ज्ञात करना औसत वर्षा, ज्ञात करना है हमको औसत वर्षा, औसत वर्षा हमको यहाँ से औसत वर्षा ज्ञात करनी है भाई, ठीक है। यहाँ से हमको क्या ज्ञात करनी है, औसत वर्षा ज्ञात करनी है। तो दिए गए हैं आंकड़े के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो हमारे पास ये दिया गया है 243.50, 266.00, 347.70, 240.00, 325.20, 294.80, 356.30, 211.60,
46.90 282.70 के माध्यम से। तो 243.50, 266.00, 347.70, 240.00, 325.20, 294.80, 356.30, 211.60, 246.90, 282.70 के माध्यम से। तो 243.50, 266.00, 347.70, 240.00, 325.20, 294.80, 356.30, 211.60, 246.90, 282.70 के माध्यम से ज्ञात करना है औसत वर्षा। यहाँ से हमको क्या ज्ञात करना है? औसत वर्षा ज्ञात करना है भाई कि हमारे पास ये किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किसके किसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किसके अकॉर्डिंग में रहेगा। ठीक है, तो 10 महीने में हुई वर्षा मिलीमीटर के आंकड़े निम्नलिखित हैं: 243.50, 266.00, 347.70, 240.00, 325.20, 294.80, 356.30, 211.60, 246.90, 282.70 के बेस पर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ के माध्यम से जान सकते हैं भाई कि ये किसके बेसिस पे रहेगा। 243.50, 266.00, 347.70, 240.00, 325.20, 294.80, 356.30, 211.60, 246.90, 282.70। ठीक है, अब चूँकि हम जानते हैं कि औसत बराबर क्या होता है, औसत x बार इक्वल टू होता है सिग्मा x के बारे में होता है n के बेस पे। ठीक है, ये आप लोगों के इस क्वेश्चन के कंटेंट के अनुसार में है। ठीक है, औसत के बेसिस पे आपके पास ये चीज़ दिया गया है भाई, ये किसके बेस पे है, औसत के बेस पे है। ठीक है, औसत का फार्मूला के बेस पे। अब आंकड़ों का योग बटे कुल संख्या के बेस पे है, आंकड़ों का योग बटे कुल संख्या के बेस पे हम लोग इस चीज़ को लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा औसत वर्षा बराबर हो जाएगा औसत, इसलिए औसत वर्षा बराबर हो जाएगा हमारे पास आंकड़ों का योग बटे कुल संख्या हो जाएगा, आंकड़ों का योग बटे कुल संख्या हो जाएगा, कुल संख्या के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, आंकड़ों का योग बटे कुल संख्या के बेस पे हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, आंकड़ों का योग के बेस पे जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 243.50 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 266.00 हो जाएगा प्लस 347.70 हो जाएगा प्लस यहाँ पर हो जाएगा 240.00 हो जाएगा प्लस यहाँ पर 325.20 हो जाएगा प्लस यहाँ पर हो जाएगा 294.80 हो जाएगा प्लस 356.30 हो जाएगा प्लस यहाँ से हो जाएगा 211.60 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 246.90 हो जाएगा प्लस 282.70 हो जाएगा। ठीक है, पूरे के बारे में कर लेते हैं भाई, पूरे के बारे में कर लेते हैं हम लोग, पूरे के बारे में देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या कंटेंट आता है। ठीक है, कितने हैं हमारे पास, यहाँ पर काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरे के बारे में आ जाएगा 10। अब यहाँ से जोड़ लेते हैं भाई, सबके दशमलव के बाद 2 घरे देखिए, 2 है 2 है 2 है 2 है 2 है 2
2 2 2 2, ठीक है। अब यहाँ से जोड़ते जाते हैं भाई, ठीक है। हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे उस हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। तो दिया गया है 10 महीनों में हुई वर्षा मिलीमीटर के आंकड़े निम्नलिखित हैं। 243.50, 266.00, 347.70, 240.00, 325.20, 294.80, 356.30, 211.60, 246.90, 282.70 के माध्यम से हो जाएगा। 3 आंकड़ों से औसत वर्षा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को ज्ञात कर सकते हैं भाई। हमारे पास ये क्या क्या कंटेंट आ जाएगा और किसके बेसिस में भी आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को ज्ञात कर सकते हैं। हमारे पास क्या क्या कंटेंट आ जाएंगे और किसके किसके बेसिस में भी आते जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को ज्ञात कर लेते हैं भाई कि हमारे पास क्या क्या कंटेंट रहेंगे और किसके किसके बेसिस पे रहेगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर लेते हैं, सॉल्व आउट कर लेते हैं भाई, ठीक है। तो 10 महीनों में हुई वर्षा मिलीमीटर के आंकड़े निम्नलिखित है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। क्लियर। तो दिए हैं आंकड़े के अनुसार से देखते हैं हम लोग हमारे पास ये किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो 243.50 प्लस 266.00 प्लस 347.70 प्लस 240.00 प्लस 325.20 प्लस 294.80 प्लस 356.30 प्लस 211.60 प्लस 246.90 प्लस 282.70 बाय में 10 के बेस पे हो जाएगा, ठीक है। तो आंकड़े के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। 243.50, 266.00, 347.70, 240.00, 325.20, 294.80, 356.30, 211.60, 246.90, 282.70 के बेस हो जाएगा। ज्ञात करना है औसत वर्षा, चूंकि हम जानते हैं कि औसत एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स बाय में एन के बेस हो जाएगा। मतलब औसत वर्षा बराबर आंकड़ों का योग बटे कुल संख्या हो जाएगा। आंकड़ों का योग बटे क्या हो जाएगा, कुल संख्या के बेसिस हो जाएगा। जब भी हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो आंकड़ों का योग बटे कुल संख्या के माध्यम से हो जाएगा। आंकड़ों का योग बटे क्या हो जाएगा, कुल संख्या के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई, ठीक है। कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किसके किसके बेसिस पे भी रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि 10 महीनों में हुई वर्षा मिलीमीटर के आंकड़े निम्नलिखित है। 243.50, 266.00, 347.70, 240.00, 325.20, 294.80, 356.30, 211.60, 246.90, 282.70। इन आंकड़ों से औसत वर्षा ज्ञात कीजिए। हमको क्या करना है, औसत वर्षा ही ज्ञात करना है भाई, ठीक है। कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजी रूप में सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि 10 महीनों में हुई वर्षा मिलीमीटर के आंकड़े निम्नलिखित है कि बेस पे अब इस चीज़ को जोड़ते हैं भाई। देखिए 0 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 तो यहाँ पर आ जाएगा 0। 7 7 और 9 कितना हो जाएगा, 16 16 और 6 कितना हो जाएगा, 22 22 और 3 कितना हो जाएगा, 25 25 और 8 कितना हो जाएगा, 33 33 और 2 कितना हो जाएगा, 35 35 35 और 7 कितना हो जाएगा, 42 42 और 5 कितना हो जाएगा भाई, 47 47 का हो जाएगा 7, हासिल आ गया 4, ठीक है। 4 4 5 6 6 दूनी 12 12 1 13 13 6 19 19 19 और 4 कितना हो जाएगा, 23 23 23 और 5 कितना हो जाएगा भाई, 28 28 और 28 और 7 कितना हो जाएगा, 35 35 और 6 कितना हो जाएगा, 41 41 और 3 कितना हो जाएगा, 44 44 का 4, हासिल आ गया 4 4 8 4 12 12 6 16 16 1 17 17 5 22 22 और 9 31 31 और 2 कितना हो जाएगा, 33 33 और 4 हो जाएगा आप लोगों का 37 37 और 4 41 41 और 6 हो जाएगा 47 47 और 4 हो जाएगा 51 का 1, हासिल आ गया 5 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 7 और 2 9 9 और 2 11
11 और 3 हो जाएगा 14, 14 और 2 कितना हो जाएगा 16, 16 और 3 19, 19 20 21 हो जाएगा, 21 और 3 24, 24 और 2 26, 26 और 2 कितना हो जाएगा 28, ये हो जाएगा। बटेम हो जाएगा 10 के बेस पे, बटेम कितना हो जाएगा 10, ठीक है, क्योंकि कुल संख्या के बेस पे 10 है ना हमारे पास, ये फार्मूला के बेसिस पे है। तो यहाँ पर इक्वल टू के बेस में करके लिख लेते हैं भाई। यहाँ पर हमारे पास ये कंटेंट के अकॉर्डिंग में यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग इस चीज़ को लिख सकते हैं, हमारे पास ये क्वेश्चन के बेस पे है। अब यहाँ से हम लोग इक्वल के बेस पे लिख सकते हैं, औसत वर्षा के बेस पे हमारे पास क्या आ जाएगा, औसत वर्षा बराबर, इसलिए औसत वर्षा बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 2814.70, बाय में कितना दिया गया है 10 के बेस पे दिया गया है, ये इसके बेसिस पे दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग इस चीज़ को लिख लेते हैं भाई, हमारे पास क्या क्या कंटेंट रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये कंटेंट के अकॉर्डिंग में हमारे पास इस चीज़ को लिख सकते हैं भाई कि ये किसके बेस पे रहेगा, किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो इसको आप लोग चाहोगे तो आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं 281470 का लो डेसिमल के बाद, और यहाँ पर कितना लगा दो, और 10 है तो 1 2 0 बढ़ा दो, ठीक है। अब यहाँ पर ये 3 0 है तो 3 के बाद दशमलव लगा दो भाई, क्योंकि 1000 के ये 0 0 से कट जाएगा ये, ठीक है। अब 100 के बेस पे कर लेंगे तो 100 दूनी 200 हो जाएगा, कितना बच गया 81, 814, 100 अट्ठे 800 हो जाएगा, कितना बच गया 14, 147, 100 कम 100 हो जाएगा, पॉइंट कितना हो जाएगा 47, 0.2 के बाद लगा दो 281.47 आ जाएगा, ठीक है। अतः 10 महीनों में, अतः मिलीमीटर के माध्यम से आप लोग पास हो जाएगा। अतः 10 महीनों में हुई, अतः 10 महीनों में हुई, अतः 10 महीनों में हुई वर्षा, अतः 10 महीनों में हुई वर्षा का औसत वर्षा, 10 महीनों में हुई वर्षा का 10 महीनों में हुई वर्षा का 10 महीनों में हुई औसत वर्षा, यहाँ पर हो जाएगा 10 महीनों में हुई औसत वर्षा बराबर 10 महीनों में हुई औसत वर्षा, 10 महीनों में हुई औसत वर्षा बराबर यहाँ पर हो जाएगा 281.47 मिलीमीटर के बेस पे हो जाएगा। ये आप लोगों का आंसर के बेसिस पे हो जाएगा, जब आपके पास ये दिया रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 के बेस पे। जब 10 महीनों में हुई वर्षा मिलीमीटर के आंकड़े निम्नलिखित के बेस पे 3 आंकड़ों से औसत वर्षा ज्ञात कीजिए, तो दिया है आंकड़े के बेस पे। और यहाँ पर चूंकि हम जानते हैं कि औसत के बेस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट होता है, औसत वर्षा के बेस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट होता है, आंकड़ों का योग बटे कुल संख्या के बेस पे देखते हैं तो औसत वर्षा के हिसाब से हमारे पास क्या क्या कंटेंट आते हैं। अतः के माध्यम से जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास ये किसके अकॉर्डिंग में आते हैं भाई, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और ये किसके किसके बेसिस पे रहेंगे। तो 10 महीनों में हुई वर्षा मिलीमीटर के आंकड़े निम्नलिखित के बेस हो जाएगा 243.50, 266.00, 347.70, 240.00, 325.20, 294.80, 356.30, 211.60, 246.90, 282.70 इन आंकड़ों से औसत वर्षा ज्ञात कीजिए। तो दिया है आंकड़े के बेस पे 243.50, 266.00, 347.70, 240.00, 325.20, 294.80, 356.30, 211.60, 246.90, 282.70 ज्ञात करना है औसत वर्षा। चूँकि हम जानते हैं कि औसत x तक मान हो जाएगा सबमिशन ऑफ x बाय n, तो इसलिए औसत वर्षा बराबर हो जाएगा आंकड़ों का योग बटे कुल संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो 243.50 प्लस 266.00 प्लस 347.70 प्लस 240.00 प्लस 325.20 प्लस
94.80 प्लस 356.30 प्लस 211.60 प्लस 246.90 प्लस 282.70 बाय 10 के बेस हो जाएगा तो 2814.70 बाय में 10 के बेसिस हो जाएगा तो औसत वर्षा के माध्यम से देखेंगे तो 2814.70 के बाय में 10 के बेस हो जाएगा तो 28,147 के पॉइंट में 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर जीरो के बेसिस हो जाता है तो 0.47 के माध्यम से 2 दशमलव के बाद में लगा दो भाई तो 281.47 मिलीमीटर के बेस हो जाएगा। अतः 10 महीनों में हुई औसत वर्षा 281.47 मिलीमीटर के बेसिस पे आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 के बेस पे जब भी औसत वर्षा के रूप में आप लोगों को फाइंड आउट करना पड़ेगा तो आप लोगों के पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आपके पास क्या आ जाएगा, समांतर माध्या एक्स बार के बेस पे सिग्मा एक्स के बाय एन के बेसिस पे आ जाएगा भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो सेकेंड नंबर के बेस पे हमारे पास क्या है, जब 10 महीनों में हुई वर्षा मिलीमीटर के आंकड़े निम्नलिखित है 243.50, 266.00, 347.70, 240.00, 325.20, 294.80, 356.30, 211.60, 246.90, 282.70 इन आंकड़ों से औसत वर्षा ज्ञात करना था। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर सेकंड के बेसिस पे हो जाएगा जब आपके पास ये चीज़ दिया रहेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के बेस पे पास। सबसे पहली 10 सम संख्याएं कौन सी है, इनका औसत ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर 2 नंबर के बेसिस पे ये आता है भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सबसे पहली 10 सम संख्याएं कौन सी है, इनका औसत ज्ञात कीजिए। इनका क्या करना है, औसत ज्ञात करना है भाई हमको। इसका क्या ज्ञात करना है, औसत ज्ञात करना है। ये किसके बेस पे रहेगा और ये किसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आते जाएगा भाई। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा और ये किसके किसके बेसिस पे रहेगा। इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किसके किसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो SOLVE डॉट सॉल्वर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई। सबसे पहली 10 सम संख्याएं कौन सी है, इनका औसत ज्ञात कीजिए। सबसे पहली 10 सम संख्याएं कौन सी है, इनका औसत ज्ञात कीजिए। सबसे पहली 10 सम संख्याएं कौन सी है, इनका औसत ज्ञात कीजिए। सबसे पहली 10 सम संख्याएं कौन सी है, इनका औसत ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। तो हमको 10 सम संख्या के बेस पे है चूँकि हम जानते हैं कि प्रथम 10 सम संख्याएं क्रमशः, चूँकि हम जानते हैं कि प्रथम 10 सम संख्याएं क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और किसके बेस हो जाएगा, 20 के बेस हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहली 10 सम संख्याएं कौन सी, इसका औसत ज्ञात करना है और इसका हमको क्या ज्ञात करना है भाई, औसत ज्ञात करना है। ठीक है, चूँकि हम जानते हैं कि प्रथम 10 सम संख्याएं क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 के बेसिस पे है। ठीक है, तो सबसे पहली 10 सम संख्याएं कौन सी है, इनका औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, चूँकि हम जानते हैं कि प्रथम 10 सम संख्याएं क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 के माध्यम से होता है। तो सबसे पहली 10 सम संख्याएं कौन सी है, इनका औसत ज्ञात कीजिए। सबसे पहली 10 सम संख्याएं कौन सी है, इनका औसत ज्ञात कीजिए। सबसे पहली 10 सम संख्याएं कौन सी है, इनका औसत ज्ञात कीजिए। तो चूंकि हम जानते हैं कि प्रथम 10 सम संख्याएं क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 के माध्यम से होता है। तो सबसे पहली 10 सम संख्याएं कौन सी है, इनका औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चूँकि हम जानते हैं कि प्रथम 10 सम संख्याएं क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 के माध्यम से होता है। तो सबसे पहली 10 सम संख्याएं कौन सी है, तो इनका औसत ज्ञात कीजिए। तो चूँकि हम जानते हैं कि प्रथम 10 सम संख्याएं क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 के माध्यम से होता है। ठीक है, तो सबसे पहली 10 सम संख्याएं कौन सी है, इनका औसत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहली 10 सम संख्याएं कौन सी है, इनका औसत
ज्ञात कीजिए। तो चूंकि हम जानते हैं कि प्रथम 10 सम संख्याएं क्रमशः है 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14, 16, 18, 20 के माध्यम से। तो सबसे पहली 10 सम संख्याएं कौन सी है, तो इनका औसत ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये किसके किसके एकोर्डिंग में रहेगा और ये किसके किसके बेसिस में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और ये किसके क्वेश्चन के एकोर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और ये किस किस क्वेश्चन के एकोर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एकोर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजी रूप में सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और ये दोनों किसके किसके क्वेश्चन के बेस पे रहेगा। ठीक है, तो चूँकि हम जानते हैं कि प्रथम 10 सम संख्याएँ क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 होती है। चूँकि हम जानते हैं कि प्रथम 10 सम संख्याएं क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 के माध्यम से होती है। तो सबसे पहली 10 सम संख्याएं कौन सी है, तो इनका औसत ज्ञात कीजिए। तो चूंकि हम जानते हैं कि प्रथम 10 सम संख्याएं क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 के माध्यम से होती है। तो सबसे पहली 10 सम संख्याएं कौन सी है, इनका औसत ज्ञात कीजिए। तो चूंकि हम जानते हैं कि प्रथम 10 सम संख्याएं क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 के माध्यम से होता है। ठीक है, ज्ञात करना है औसत ज्ञात करना है सम संख्याओं का औसत। प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत, प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत ये ज्ञात करना है भाई। ठीक है, तो हम जानते हैं कि प्रथम 10 सम संख्याएं क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 के माध्यम से होता है। ज्ञात करना है प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत। ठीक है, इनका औसत ज्ञात करना है। ठीक है, तो चूंकि औसत बराबर चूंकि औसत औसत जिसको बोला जाता है समांतर माध्य। ठीक है, x बार इक्वल टू होता है सिग्मा x के बारे में n के बेस पे होता है। ठीक है, सबमिशन के बेस पे होता है। इसको हम लोग सबमिशन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रथम 10 सम संख्याएं क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 के माध्यम से होता है। तो ज्ञात करना है प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत के माध्यम से। तो औसत के माध्यम से हो जाएगा समांतर माध्य x के बार में हो जाएगा सिग्मा x के बाय में n के माध्यम से हो जाएगा। तो चूंकि हम जानते हैं कि प्रथम 10 सम संख्याएं क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 होता है। ज्ञात करना है प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत। चूंकि हम जानते हैं कि प्रथम 10 सम संख्याएं क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ज्ञात करना है प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत। चूंकि औसत समांतर माध्य x बार इक्वल हो जाएगा सिग्मा x के बाय में n। चूँकि हम जानते हैं कि प्रथम 10 सम संख्याएं क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 होती है। ज्ञात करना है प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत। औसत समांतर माध्य x बार इक्वल हो जाएगा सिग्मा x के बाय में n के माध्यम से हो जाएगा। चूँकि सबसे पहली 10 सम संख्याएं कौन कौन सी है, इनका औसत ज्ञात करना है भाई। तो चूँकि हम जानते हैं कि प्रथम 10 सम संख्याएं क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 होती है। इस पर ज्ञात करना है प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत के माध्यम से। चूँकि औसत बराबर समांतर माध्य x के बार इक्वल टू सिग्मा x के बाय में n के बेसिस पे होता है। ठीक है, ये इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हो जाएगा। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और किसके किसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे। तो सबसे पहली 10 सम संख्याएं कौन कौन सी है, इनका औसत ज्ञात कीजिए। चूँकि हम जानते हैं कि प्रथम 10 सम संख्याएं क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 के माध्यम से है। तो ज्ञात करना है प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत। चूँकि औसत बराबर होता है समांतर माध्य x के बार इक्वल टू सिग्मा x के बाय में n के बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है, मतलब
यहाँ पर होता है औसत बराबर, इसलिए औसत बराबर आंकड़ों का योग बटे में होता है, आंकड़ों का योग बटे में होता है, आंकड़ों का योग बटे यहाँ पर आंकड़ों की कुल संख्या होता है। ठीक है, आंकड़ों की संख्या आंकड़ों की संख्या के बेस पे होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को लिख सकते हैं भाई कि हमारे पास प्रथम 10 सम प्राकृतिक सम संख्याएं हैं। क्लियर। पहला 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चूँकि हम जानते हैं कि प्रथम 10 सम संख्याएं क्रमशः 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 है। ज्ञात करना है प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत। चूँकि औसत बराबर होता है समांतर माध्य x बार इक्वल टू सिग्मा x के बाय में n हो जाएगा, तो इसलिए औसत बराबर हो जाएगा आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या के बेस हो जाएगा। तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 के माध्यम से हो जाएगा, बटे 10 के माध्यम से हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि प्रथम 10 सम संख्याएं क्रमशः 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 होता है। ज्ञात करना है प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत। चूँकि औसत समांतर माध्य x बार इक्वल टू सिग्मा x बाय n हो जाएगा, तो इसलिए औसत बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या के बेस पे देखते हैं। तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 के बटे 10 के माध्यम से ये हमारे पास हो जाएगा भाई। ठीक है, तो जब भी हम लोग औसत के बेसिस पे देखते हैं तो हमारे पास ये कंटेंट के अकॉर्डिंग में आता है भाई। ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आएंगे। ठीक है, तो औसत के बेस पे देखते हैं तो आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या के बेस पे जाएगा। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 के माध्यम से अब जोड़ लेते हैं भाई। हमारे पास कितना हो जाएगा, ये इस चीज़ को जोड़ लेते हैं 0, यहाँ पर हो जाएगा 8 6 14 14 4 14 4 18 18 19 20 हो जाएगा, 20 8 28 हो जाएगा, 28 6 34 हो जाएगा, 34 और 4 कितना हो जाएगा 38 39 40 का शून्य हो जाएगा, हासिल आ जाएगा 4 4 2 6 7 8 9 10 11, ये हो जाएगा 11 110 बटे 10 बराबर कितना आ जाएगा 11। यहाँ से आपके पास जो औसत हो जाएगा ये कितना आ जाएगा भाई, औसत के बेस पे देखेंगे हमारे पास, तो ये औसत के बेस पे आपके पास ये किसके अकॉर्डिंग में आ रहा है 11 के बेस पे आ रहा है। ये किसके बेस पे आ रहा है 11 के बेस पे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आपके पास ये चीज़ दिया गया है भाई कि सबसे पहली 10 सम संख्याएं कौन सी है, इनका औसत ज्ञात कीजिए। तो चूँकि हम जानते हैं कि प्रथम 10 सम संख्याएं क्रमशः 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 है। ज्ञात करना है प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत के बेस पे। चूँकि औसत समांतर माध्य x इक्वल टू सिग्मा x बाय n, चूँकि यहाँ से औसत बराबर जानते हैं आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 के माध्यम से बटे में 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 110 के बटे में 10 के माध्यम से देखते हैं तो औसत 11 आ जाएगा आप लोग पास में। ठीक है, तो जब भी हम लोग इस क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे कि सबसे पहली 10 सम संख्याएँ कौन कौन सी है, इनका औसत ज्ञात कीजिए, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि प्रथम 10
सम संख्याएं क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ज्ञात करना है। प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत। औसत बराबर हो जाएगा समांतर माध्य x इक्वल टू सिग्मा एक्स के बाय मेन हो जाएगा, और औसत बराबर हो जाएगा आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या के माध्यम से हो जाएगा, जो कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 के माध्यम से हो जाएगा के बटे में 10 के माध्यम से हो जाएगा। चूँकि हम जानते हैं कि प्रथम 10 सम संख्याएं क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 के माध्यम से होता है। ज्ञात करना है प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत। चूंकि औसत बराबर होता है समांतर माध्य एक्स बार इक्वल हो जाएगा सिग्मा एक्स बाय में एन, इसलिए औसत बराबर हो जाएगा आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या के माध्यम से हो जाएगा, जो कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 के बटे 10 के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, तो 110 बटे 10 बराबर 11 हो जाएगा। अतः पहली 10 यहाँ से लिख सकते हो। अतः पहली 10 सम संख्याओं का सम संख्याओं का औसत बराबर 11 होगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 के बेस पे क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा कि सबसे पहली 10 सम संख्याएं कौन सी है, इनका औसत ज्ञात कीजिए। तो चूंकि हम जानते हैं कि प्रथम 10 सम संख्याएं क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 के बेस पे होता है। ज्ञात करना है प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत के बेस पे। चूंकि हम जानते हैं कि औसत समांतर माध्य एक्स इक्वल टू सिग्मा एक्स बाय मेन होता है, इसलिए औसत बराबर हो जाएगा आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या के बेस हो जाएगा, जो कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 बटे 10 के बेस हो जाएगा। सभी को जोड़ेंगे तो 110 बटे 10 बराबर 11 के बेस हो जाएगा। अतः हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, अतः पहली 10 सम संख्याओं का औसत 11 होगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का बेस हो जाएगा। जब आपके पास दिया गया है कि सबसे पहली 10 सम संख्याएं कौन कौन सी है, इनका औसत ज्ञात कीजिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 के बेस पे आप लोग इस चीज़ को लिख सकते हैं भाई कि यहाँ पर आप लोग, चूँकि हम जानते हैं कि प्रथम 10 सम संख्याएँ क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 के बेस होता है। ज्ञात करना है प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत। चूँकि औसत बराबर होता है, औसत को समांतर माध्य बोला जाता है, बार इक्वल टू सिग्मा एक्स बाय एन के बेस हो जाएगा, इसलिए औसत बराबर हो जाएगा आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या के बेस पे। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 बाय 10 के बेस हो जाएगा 110 बाय 10 औसत 11। अतः पहली 10 सम संख्याओं का औसत कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 के बेस पे था। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 के बेस पे देखते हैं। 5 अलग अलग शहरों में चावल के दाम का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए औसत जहाँ पर आ गया मतलब समांतर माध्य भाई, औसत जहाँ पर आ गया मतलब क्या ज्ञात करना है, समांतर माध्य। क्वेश्चन नंबर 4, 5 अलग अलग शहरों में चावल के दाम का औसत ज्ञात कीजिए। 5 अलग अलग शहरों में चावल के दाम का औसत ज्ञात कीजिए। 5 अलग अलग शहरों में, 5 अलग अलग शहरों में चावल के दाम का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 5 अलग अलग शहरों में चावल के दाम का औसत ज्ञात कीजिए। पहला शहर है ए, दूसरा शहर है बी। पहला शहर का नाम क्या है, ए है, दूसरा का नाम बी है, तीसरा का नाम सी है, चौथा का नाम डी है, पांचवा का नाम ई है। ठीक है, ए के बेस पे है, फिर बी के बेस पे है, फिर सी के बेस पे है, फिर डी ई के बेस पे है। ठीक है तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये किसके किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है भाई कि 5 अलग अलग शहरों में चावल के दाम का औसत ज्ञात कीजिए। 5 अलग अलग शहरों में चावल के दाम का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को क्या कर लेते हैं भाई, सॉल्व कर लेते हैं। दिया है 5 अलग अलग शहरों के चावल का दाम, दिया है 5 अलग अलग दिया है 5 अलग अलग शहरों में चावल के दाम, शहरों में
चावल के दाम, ठीक है, दाम क्रमशः है, क्रमशः है पहला शहर, ठीक है, और दूसरा देखते हैं दाम रुपये में, दाम रुपये के माध्यम से हमारे पास दिया गया है भाई चलिए यहाँ से देख लेते हैं, हमारे पास ये चीज़ दिया गया है और 5 शहरों के बेस पे दिया गया है, 1 2 3 4 5 के माध्यम से हो जाएगा हमारे पास ये चीज़ दिया गया है, ठीक है। तो चलिए दिया गया है 5 अलग अलग शहरों के माध्यम से हमारे पास ये चीज़ दिया गया भाई, ठीक है, कि 5 अलग अलग शहरों में चावल के दाम का औसत ज्ञात कीजिए। शहर A B C D E के बेस पे दाम रुपये में 25 और एक है 28, एक है 30, एक है 31, एक है 16 के माध्यम से, ठीक है। तो यहाँ से इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे और किसके किसके बेसिस पे आ जाएंगे। तो 5 अलग अलग शहरों में चावल के दाम का औसत ज्ञात कीजिए। तो पहला शहर ए के माध्यम से है ए, फिर है बी, फिर सी, फिर डी, फिर ए के माध्यम से है। तो पहला ए के माध्यम से देखते हैं, हमारे पास ए के माध्यम से क्या होता है। तो ए का 25 के बेस पे है, बी का ए का 25 के बेस पे है, बी का 28 के बेस पे है और सी का हम लोगों का 30 के बेस पे है, हम लोगों का 30 के बेस पे है। डी का हमारे पास किसके बेस पे है भाई, 31 के बेस पे है और ई का हमारे पास 32 के बेस पे है भाई, हमारे पास किसके बेस पे है 32 के बेसिस पे है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि शहर के माध्यम, शहर ए के लिए 25 है, बी के लिए 28 है, सी के लिए 30 है, डी के लिए 31 है, ई के लिए 32 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं, ए के माध्यम से 25 होता है, बी के माध्यम से 28 होता है, सी के माध्यम से 30 होता है, डी के माध्यम से 31 होता है, ई के माध्यम से 32 होता है। तो ए के माध्यम से 25, बी के माध्यम से 28, सी के माध्यम से 30, डी के माध्यम से 31, ई के माध्यम से 32, ठीक है। तो ए के माध्यम से हमारे पास कितना हो जाएगा भाई, दाम रुपये में दिया गया है 25, बी का दिया गया है 28 चावल के दाम, ए शहर में 25 रुपये मूल्य है, बी शहर में 28 रुपये मूल्य है, सी शहर में 30 है, डी शहर में 31 है, ई शहर में 32 है, सबसे ज़्यादा ई शहर वाले में 32 रुपये है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। ए के माध्यम से हमारे पास दिया गया है 25, बी के माध्यम से 28, सी के माध्यम से 30, डी के माध्यम से 31 और ई के माध्यम से है 32, ई के माध्यम से कितना है 32 है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं, 5 अलग अलग शहरों में चावल के दाम क्रमशः ये है, ठीक है। हमको चावल के दाम का औसत चावल दाम का औसत ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ज्ञात करना है चावल का औसत दाम चावल का औसत दाम ज्ञात करना है हमको, औसत दाम ज्ञात करना है हमको, चावल का क्या ज्ञात करना है, औसत दाम ज्ञात करना है, ठीक है। चूँकि हम जानते हैं कि चूँकि हम जानते हैं कि औसत से इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा एक्स होता है, बाय में एन के बेस पे होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्या करते हैं भाई, यहाँ से जानते हैं ये किसके बेस पे होता है, औसत। क्लियर। अब यहाँ से इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे भाई कि ये किसके अकॉर्डिंग में रहेगा
और ये किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेगा। ठीक है, तो चूंकि हम लोग यहाँ से जानते हैं भाई कि दिया है 5 अलग अलग शहरों में चावल के दाम क्रमशः है शहर ए के अनुसार, बी के अनुसार, सी के अनुसार, डी के अनुसार, ई के अनुसार। ए के अनुसार 25 है, बी के अनुसार 28 है, सी के अनुसार 30 है, डी के अनुसार 31 है, ई के अनुसार 32 है। तो दिया है 5 अलग अलग शहरों में चावल के दाम क्रमशः है। ए के रूप में 25 है, बी के 28 है, सी में 30 है, डी में 31 है, ई में 32 है। ज्ञात करना है चावल का औसत दाम। चूँकि हम जानते हैं कि औसत एक्स इक्वल टू सिग्मा एक्स बाय एन के बेस पे होता है, मतलब औसत, इसलिए औसत बराबर होता है आंकड़ों का योग बटे कुल संख्या। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या। आंकड़ों की कुल संख्या, आंकड़ों की कुल आंकड़ों की कुल संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आंकड़ों की कुल संख्या के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं आंकड़ों के योग के बेस पे। तो पहला कितना हो जाएगा, इस चीज़ को देखेंगे तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई के माध्यम से हो जाएगा कि बाएं में कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 5 के बेस पे है। क्लियर। अब यहाँ से देखते हैं ए शहर वाले का कितना है, फिर बी शहर वाले का कितना है, फिर सी शहर वाले का कितना है, फिर डी शहर वाले का कितना है। ठीक है, फिर ई शहर वाले का कितना है। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किसके किसके बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई ये किसके किसके बेस पे रहेंगे, किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो औसत के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई के माध्यम से बाएं में 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 अलग अलग शहरों में चावल के दाम का औसत ज्ञात कीजिए। शहर ए के बेस पे है, फिर एक बी के बेस पे है, फिर सी, फिर डी, फिर ई के माध्यम से दाम रुपये में 25, फिर 28, फिर 30, फिर 31, फिर 32 के माध्यम में दिया है 5 अलग अलग शहरों में चावल के दाम क्रमशः ए के बेस पे 25 है, बी के बेस पे 28 है, सी के बेस पे 30 है, डी के बेस पे 31 है, ई के बेस पे 32 है। ज्ञात करना है चावल का औसत दाम। चूँकि हम जानते हैं कि औसत एक्स बार इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा एक्स बाय एन के बेसिस हो जाएगी, इसलिए औसत बराबर हो जाएगा आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या। ए बी सी डी ई के बाय 5 के हो जाएगा, तो आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या के बेस पे देख सकते हैं। तो ए का वैल्यू हो जाएगा 25, बी का वैल्यू 28, सी का वैल्यू 30, डी का वैल्यू 31, ई का वैल्यू 32 हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये किसके बेस पे रहेगा, किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, ये हो जाएगा बाएं में 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि ए बी सी डी ई के बेसिस पे क्या क्या कंटेंट हो जाएगा। ए के बेस पे क्या आएगा, बी के बेस पे क्या आएगा, सी के बेस पे क्या आएगा, डी के बेस पे क्या आएगा, ई के बेस पे क्या आ जाएगा। अब यहाँ से जोड़ते हैं भाई, 2 1 3 हो जाएगा, 2 1 3, 3 और 8 हो जाएगा 11, 11 और 5 कितना हो जाएगा 16, 16 का हो जाएगा 6, हासिल आ जाएगा 1 3 1 4, 4 3 7, 7 3 10, 10 2 12, 12 2 14, 146 के बटे में 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखेंगे तो 146 के बटे में कितना हो जाएगा, 5 के बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को देखेंगे तो 146 के बटे 5 के बेसिस पे हो जाएगा भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि 146 के बटे 5 हो जाएगा। ठीक है, तो दिया है 5 अलग अलग शहरों में चावल के दाम क्रमशः है। शहर ए बी सी डी ई के बेस पे दाम रुपये में है 25, 28, 30, 31, 32 के रूप में। तो ज्ञात करना है चावल का औसत दाम। चूँकि हम जानते हैं कि औसत एक्स बराबर हो जाएगा सिग्मा एक्स बाय में एन, तो यहाँ से हो जाएगा 146 बटे 5 औसत आंकड़ों का योग बटे
आंकड़ों की कुल संख्या के बेस हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई के माध्यम से हो जाएगा कि बटे में 5 हो जाएगा। तो 25 धन 28 धन 30 धन 31 धन 32 के बटे में 5 हो जाएगा। ठीक है, तो अवसाद के बेस पे देख सकते हैं आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या के बेस पे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई के माध्यम से के बाय में 5 के बेस पे। तो 25 धन 28 धन 30 धन 31 धन 32 धन 5 के बेस हो जाएगा। तो इस चीज़ को जोड़ेंगे तो 2 1 3 हो जाएगा, 3 और 8 11 11 5 हो जाएगा, 16 का छः हासिल आ जाएगा 1, 3 3 6 3 9 10 11 12 13 1 हो जाएगा 14। कटाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 5 एकम 5 5 दूनी 10, 4 बचेगा, 5 9 45 5 दूनी 10, 29.2 के बेस हो जाएगा। यहाँ पर औसत का देखेंगे तो यहाँ पर ठीक है 29.2 रुपये के बेस पे यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर ज्ञात कर सकते हो कि अतः चावल का औसत दाम बराबर हो जाएगा 29.2 रुपये होगा। अतः चावल का औसत दाम 29.2 रुपये होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 5 के बेस पे 4 के बेस पे दिया गया कि 5 अलग अलग शहरों में चावल के दाम का औसत ज्ञात कीजिए। तो शहर पहला ए के बेस पे है, फिर दूसरा बी के बेस पे है, फिर तीसरा सी के बेस पे है, फिर डी के बेस पे है, फिर ई के बेस पे है। तो ए के बेस पे 25 है, बी के बेस पे 28 है, सी के बेस पे 30 है, डी के बेस पे 31 है, ई के बेस पे 32 है। तो दिया है 5 अलग अलग शहरों में चावल के दाम क्रमशः है ए बी सी डी ई के बेस पे दाम 25, बी का 28, सी का 31, सी का 30, डी का 31, ई का 32 है। तो ज्ञात करना है चावल का औसत दाम। चूँकि हम जानते हैं कि औसत x इक्वल हो जाएगा सिग्मा x के बटे n हो जाएगा। तो यहाँ पर औसत बराबर हो जाएगा आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या हो जाएगा। a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस सी के माध्यम से बाय 5 हो जाएगा। 25 प्लस 28 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 32 बाय 5 हो जाएगा। 146 बाय 5 हो जाएगा। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, 1 कैरी तो 10 हो जाएगा। डेसिमल लेंगे तो 5 2 जा 10 के बेस हो जाएगा 29.2 रुपये आ जाएगा। ठीक है, अतः चावल का औसत दाम 29.2 रुपये होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के बेस पे जब आपके पास ये चीज़ दिया गया है कि 5 अलग अलग शहरों में चावल के दाम का औसत ज्ञात कीजिए, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि क्वेश्चन नंबर 4 के बेसिस पे क्या होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 के बेस पे देखते हैं भाई कि हमारे पास क्या क्या कंटेंट है और किसके बेस पे है। तालिका में अंतर्राष्ट्रीय खेलों ओलंपिक में अधिकतम ऊंची कूद के आंकड़े दिए हुए, इन आंकड़ों का औसत बहुलक तथा माध्यिका ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? माध्यिका ज्ञात करना है भाई। ठीक है, तो चलिए इनका हम लोग इस चीज़ को ज्ञात कर लेते हैं भाई कि हमारे पास क्या क्या कंटेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के बेस पे हमारे पास ये क्वेश्चन के एक रोडिंग में दिया गया है भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के बेस पे दिया गया है, तालिका में अंतर्राष्ट्रीय खेलों ओलंपिक में अधिकतम ऊंची कूद के आंकड़े दिए हुए हैं, इन आंकड़ों का औसत बहुलक तथा माध्यिका ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो तालिका में अंतर्राष्ट्रीय खेलों में अधिकतम ऊंची कूद के आंकड़े दिए हुए हैं, तो इन आंकड़ों का औसत बहुलक तथा माध्यिका ज्ञात कीजिए। हमको क्या ज्ञात करना है? ज्ञात करना है औसत ज्ञात करना है। हमको क्या ज्ञात करना है? औसत ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है, माध्यिका ज्ञात करना है भाई। ठीक है, तो चलिए यहाँ से सॉल्व करते हैं। इसमें तीनों ज्ञात करना है। तो पहला औसत ज्ञात कर लेते हैं भाई। तो दिया है आंकड़ा दिया है आंकड़ा पहला हमारे पास 1.85 के बेस पे दिया गया है 1.85, फिर 1.90 है ये पॉइंट है, फिर 1.82 है, फिर 1.92 है, फिर 1.93 है। ठीक है, फिर 1.97 है। ठीक है,
फिर 2.02 है, फिर 2.03 है, फिर 2.02 है, फिर 220 पॉइंट है, 2.05 है, 2.05 है, फिर 2.01 है, फिर 2.06 है। ये 0 पॉइंट है ना, ये 2 पॉइंट के बेस पे है, 2.05 के बेस पे है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई। 1.85 के माध्यम से क्या होता है, 1.90 के माध्यम से क्या होता है, इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। तो दिया है आंकड़ा की वजह से 1.85, 1.90, 1.82, 1.92, 1.93, 1.97, 2.02, 2.03, 2.02, 2.05, 2.01, 2.06। ठीक है, चूँकि हम जानते हैं चूँकि हम जानते हैं कि औसत बराबर चूँकि हम जानते हैं कि औसत बराबर होता है हमारे पास औसत x इक्वल टू होता है हमारे पास सिग्मा x बाय n होता है, बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की योग बटे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या के बेस पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई। हमारे पास ये कंटेंट के अकॉर्डिंग में है 1.85 प्लस 1.90 प्लस 1.82 प्लस 1.92 प्लस 1.93 प्लस 1.97 प्लस 2.02 प्लस 2.03 प्लस 2.02 प्लस 2.05 प्लस 2.01 प्लस 2.06। ठीक है, पूरे के बारे में हम लोग देख लेते हैं भाई। पूरे के बारे में क्या आता है यहाँ से कितना है इस चीज़ को देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, पूरे के बटे में 12 हो जाएगा। अब जोड़ लो भाई, यहाँ से कितना कितना आ जाएगा। इस चीज़ के माध्यम से हम लोग चूँकि दिया है आंकड़ा के बेस पे 1.85, 1.90, 1.82, 1.92, 1.93, 1.97, 2.02, 2.03, 2.02, 2.05, 2.01, 2.06। चूँकि हम जानते हैं कि औसत x बराबर होता है सिग्मा x बाय n, इक्वल हो जाएगा आंकड़ों की योग बटे आंकड़ों की संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जोड़ते हैं 6 1 7, 7 5 12, 12 2 14, 14 3 17, 17 2 19, 19 और 7 26, 26 और 3 29, 29 और 2 31, 31 और 2 33, 33 और 5 हो जाएगा 38 का 8, 3 आ गया, 3 3 और 3 और 9 हो जाएगा, 9 3 12, 12 और 9 21, 21 और 9 हो जाएगा 30, 30 8 38, 38 और 9 कितना हो जाएगा भाई, 38 और 9 के बेस पे करेंगे तो 47, 47 और 8 हो जाएगा 55, 55 का 5 हो जाएगा 10.5, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23.58 इक्वल टू बाय 12 के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं तो 23.58 के बाय में कितना है, 12 के माध्यम से है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं, ये किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके बेसिस पे रहेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 23.58 के बाय में कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इस चीज़ को हम लोग यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 एकम 12, कितना बचेगा 8, 8 और 3 11 बचेगा, 11 बचेगा तो ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो 12 निया कितना होता है, 108 होता है, तो 12 निया हो जाएगा 108, 108 को घटा दो भाई, कितना बचेगा 5 2 7, ये हो जाएगा 78 हो जाएगा, 12 5 60 और 12 छके कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, 12 छके 72, 6 बचेगा, 12 5 60,
1965 के बेसिस पे ये आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा 1965 के बेसिस पे ये आ जाएगा। ये आप लोगों का आंसर रहेगा भाई। ठीक है, ये आपका औसत के बेस पे। क्लियर? ये आपके किसके बेस पे रहेगा? औसत के बेस पे रहेगा। ये आपके किसके बेस पे रहेगा? औसत के बेस पे रहेगा भाई। ठीक है, क्योंकि औसत के बेस से हमारे पास ये चीज़ दिया गया 1965 के बेस पे। ठीक है, अब यहाँ से हमको बहुलक भी निकालना है और माध्यिका भी निकालना है। ठीक है, तो माध्यिका भी निकालना है, बहुलक भी निकालना है। तो यहाँ से हम लोग माध्यिका के लिए देख लेते हैं भाई, माध्यिका के बेस पे। क्योंकि माध्यिका के बेस पे हम लोगों को इसको क्रम से जमाना रहता है। तो क्रम से जमाना रहता है तो पहले आरोही क्रम में लिख लेते हैं इसको हम लोग। पहला आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिख लेते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 1.8582 के बेस पे है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1.82 हो जाएगा, फिर 1.85 हो जाएगा, फिर 1.90 हो जाएगा, फिर 1.92 हो जाएगा, फिर 1.92 और है क्या? 1.92 नहीं है, 1.92 के बाद 1.93 हो जाएगा, फिर 93 के बाद कौन है? 1.97 हो जाएगा, 97। फिर कितना है 97 के बाद हमारे पास ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 85 हो गया, 90 हो गया, 82 हो गया, 82 हो गया और 92 हो गया, 93 हो गया, 97 हो गया और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 2.02 और ये हो जाएगा 2.02, ये हो जाएगा और एक हो जाएगा 2.03 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 2.02 और ये हो जाएगा 2.01 के बेस पे हो जाएगा भाई। 2.01 के बेस पे हो जाएगा 197 के बाद हो जाएगा 2.01, फिर हो जाएगा 2.02, फिर 2.02, फिर 2.03, फिर 2.05, फिर 2.06 हो जाएगा। ये आप लोगों का आरोही क्रम में हो जाएगा। ये आप लोगों का आरोही क्रम में हो गया भाई। ठीक है, आरोही क्रम में हो गया तो संख्या n बराबर कितना आ गया भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, n बराबर 12 जो कि क्या है? सम है, जो कि क्या है? सम है। ठीक है, तो सम संख्या के लिए क्या रहता है हमारे पास? सम संख्या के लिए हमारे पास माध्यिका में जो सूत्र होता है क्या होता है भाई? n/2 प्लस n/2 प्लस 1 पद का मान, पद का मान के बाएं में क्या होता है? 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ को देख लेते हैं। n/2 तो 12 हो जाएगा, तो 12/2 हो जाएगा, प्लस ये भी हो जाएगा 12/2 प्लस 1 पद का मान के बटे में कितना हो जाएगा भाई? 2 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। तो माध्यिका के बेस पे, आरोही क्रम में बेस पे दिए गए 1.82, 1.85, 1.90, 1.92, 1.93, 1.97, 2.01, 2.02, 2.02, 2.03, 2.05, 2.06 बेस पे हो जाएगा। अब इस चीज़ को कटा लेते हैं तो 2 1 कम 2, 2 6 के 12, तो छठवां हो जाएगा। 2 1 कम 2, 2 6 के 12, 6 1 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 हो जाएगा 7, तो 6 प्लस 7 में पद का मान के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं तो 12 के बेस पे है, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके एक रोडिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, तो 2 छक्के हो जाएगा, 2 छक्के 12 और 2 छक्के 12, 2 छक्के 12 हो जाएगा, 6 1 7 पद का मान हो जाएगा कि बटे में कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब यहाँ से देखते हैं छठवां पद कौन है। देखिए छठवां पद कौन है, यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई। यहाँ से छठवां पद कौन है? देखिए ये आपका 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ये 5, ये 6। याद करने के लिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12। छठवां पद कौन है? देखिए छठवां पद ये है 1.97, तो यहाँ पर लिख लीजिए 1.97 हो जाएगा, प्लस सातवां पद कौन है? सातवां पद ये है 2.01, 2.01। ठीक है, के बाएँ में हो जाएगा 2, के बाएँ में कितना हो जाएगा? 2। चलिए अब यहाँ से सॉल्व करते हैं भाई, हमारे पास ये क्या क्या कंटेंट के अकॉर्डिंग में आता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। अब यहाँ से क्या आ जाएगा? 1.97 है, यहाँ से देखते हैं 1.97 प्लस
2.01 के बेसिस पे हो जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं माध्यिका के बेस पे 1.82, 1.85, 1.90, 1.92, 1.93, 1.97, 2.01, 2.02, 2.02, 2.01, 2.05, 2.06, n इक्वल टू 12 जो कि सम संख्या है। सम माध्यिका n/2 प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान। सम संख्या के लिए सूत्र होता है n/2 प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान। तो 12/2 हो जाएगा तो 6 अगबेस हो जाएगा, 12/2 हो जाएगा तो 2 एकम 2 2 6 के 12, 6 7वें पद का मान हो जाएगा। 6वें प्लस 7वें पद के मान के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। अब यहाँ से जोड़ लेते हैं भाई, 7 + 1 कितना हो जाएगा 8, 0 + 9 9 हो जाएगा, 2 + 1 3, तो 3.98/2 हो जाएगा। यहाँ सब अगर देखते हैं तो पहला आंकड़ा के बेस पे दिया गया है 1.85, 1.90, 1.82, 1.92, 1.93, 1.97, 2.02, 2.03, 2.02, 2.05, 2.01, 2.06। चूँकि हम जानते हैं कि औसत x इक्वल टू सिग्मा x बाई n आंकड़ों के योग बटे आंकड़ों की संख्या के बेस पे, तो यहाँ पर हो जाएगा 23.58/12 इक्वल टू हो जाएगा 1.965 के बेस पे आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा यहाँ से माध्यिका निकालना है भाई, तो माध्यिका के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि माध्यिका के बेस पे हमारे पास क्या आ जाएगा, आरोही क्रम के बेस पे 1.82, 1.98, 1.82, 1.85, 1.90, 1.92, 1.93, 1.97, 2.01, 2.02, 2.02, 2.03, 2.05, 2.06 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को जोड़ लेते हैं n इक्वल टू 12 जो कि सम संख्या सम माध्यिका n/2 प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान, 12/2 प्लस 12/2 प्लस 1वें पद का मान 2, तो 6 प्लस 1वें 7 पद का मान 2, तो 1.97 प्लस 2.01/2 हो जाएगा। तो 1.97 प्लस 2.01/2 3.98/2 के बेस हो जाएगा। तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा 1 आ जाएगा, 2 9 जा 18 प्लस 2 9 जा 18, 1.99 के बेस हो जाएगा आपका, ये आंसर हो जाएगा। और थर्ड हमको ज्ञात करना है यहाँ पर, ये आपका दूसरा था माध्यिका के बेस पे और पहला था यहाँ पर समांतर माध्य के बेस पे। ठीक है, समांतर माध्य जिसको क्या बोला जाता है, औसत। और यहाँ से हम लोग इस थर्ड को देख लेते हैं। थर्ड क्या है, बहुलक। तो बहुलक सिंपल है भाई, बहुलक यहाँ पर सिंपल है। तो बहुलक के बेस पे आपके पास ये जो कंटेंट दिया गया है किसके बेस पे दिया गया है, बहुलक के बेस पे दिया गया है। तो बहुलक में देखिए किस आकृति की पुनरावृत्ति बार बार हुआ है। देखिए यहाँ पर 2.0 है, 2.02 है, यहाँ पर भी 2.02 है, बाकी सब सिंगल सिंगल है। इसलिए यहाँ पर इस आंकड़े की बहुलक इस आंकड़े की बहुलक हो जाएगा आपका 2.02, ये रहेगा आपका आंसर। इस आंकड़े की बहुलक कितना हो जाएगा, 2.02 हो जाएगा। इस आंकड़े की बहुलक कितना हो जाएगा, 2.02 के माध्यम से हो जाएगा। इस आंकड़े की बहुलक कितना हो जाएगा, 2.02 के माध्यम से हो जाएगा। तो समांतर माध्य औसत के बेस पे देख लिए, माध्यिका आरोही क्रम के बेस पे देख लिए, और तीसरा बहुलक के बेस पे देख लिए कि इस आंकड़े की बहुलक 2.02 के माध्यम से है। इस आंकड़े की बहुलक क्या है, 2.02 के माध्यम से है। और क्वेश्चन नंबर 5 के बेस पे आप लोगों का ये औसत और बहुलक और माध्यिका तीनों के बेसिस पे आप लोगों का ये समांतर माध्य के बेस पे 1.965 आ गया। माध्यिका के बेस पे हमारे पास ये कितना आ गया, 1.99 आ गया। और बहुलक के बेस पे देखते हैं तो इस आंकड़े की बहुलक 2.02 के बेस पे आ गया। तो बहुलक के बेस पे देखते हैं तो इस आंकड़े की बहुलक 2.02 के बेस पे आ जाएगा। ठीक है, तो समांतर माध्य औसत के बेस पे देख लिए 1.85, 1.90, 1.82, 1.92, 1.93, 1.97, 2.02, 2.03, 2.02, 2.05, 2.01, 2.06 हो जाएगा। हम जानते हैं कि औसत दर आंकड़ों के योग बटे आंकड़ों की संख्या के बेस हो जाएगा 1.85, 1.90, 1.82, 1.92, 1.93, 1.97, 2.02, 2.03, 2.02, 2.05, 2.01, 2.06, 23.58/12 इक्वल टू 23.58/12 1.965 के बेस हो जाएगा। माध्यिका आरोही क्रम में 1.82, 1.85, 1.90, 1.92, 1.93, 1.97, 2.01, 2.02, 2.02, 2.03, 2.05, 2.05, n इक्वल टू 12 जो कि सम है। सम संख्या के लिए n/2 प्लस 1वें पद का मान, तो 12/2 प्लस 12/2 प्लस 1वें पद का मान
मान, तो 6 प्लस मीन 7वें पद का मान, तो यहाँ पर हो जाएगा बाई 2 1.97 प्लस 2.01 के बाई 2, तो 1.97 प्लस 2.01 बाई 2 3.98 बाई 2 1.99 के बेस हो जाएगा आंसर। अब बहुलक के बेस हो जाएगी, इस आंकड़े की बहुलक 2.02 के बेस हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 के बेस पे थे, जिसमें कि हमको निकालना था औसत, बहुलक और माध्यिक बेस। तो इतने में आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो इसका आगे का क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग नेक्स्ट कंटेंट नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखते हैं। तो आज का क्लास को हम लोग यही वर्क करते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट के साथ। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।